हम लोग कल कुछ क्वेश्चन कर रहे थे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमने आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जिसमें DB0 आया था, DB1 आया था और DB2 आया था, उस पर भी क्वेश्चन किए थे, है ना। हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहाँ पर कार्बन आयन हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके ऊपर, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और मैंने आपको बताया था जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या सोचेंगे। वहाँ हम लोग सोचेंगे अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है और इपॉक्साइड हो सकता है ना। ये चीज़ हम लोग देखेंगे ओपन चेन में भी और रिंग में भी। अगर DB 0 से ज़्यादा है, मतलब 1 है, 2 है, तो रिंग का भी फॉर्मेशन होगा, वहाँ भी देखेंगे। तो अगर DB 0 है तो ओपन चेन में ही सब बन जाते हैं, और इनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखे। आज इसके आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके आगे देखेंगे हम लोग कि और क्या हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। C6H5OBr, इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे DU निकालेंगे, डबल बॉन्ड ऑन सैचुरेशन। क्या आएगा? 6+1 -5, और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन +1, बाकी क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 3। तो 7 - 3 कितना हो जाएगा बेटा 4। यानी इस बार DB आ गया 4। DB 4 का मतलब है कि 4 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया 4, यानी इसका मतलब है डबल बॉन्ड 4 है, 4 है। और जब भी डबल बॉन्ड 4 होते हैं वहां बनने वाला है बेंजीन। क्या सोचोगे, क्या बनने वाला है? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स बनेंगे। भाई अगर 4 डबल बॉन्ड है तो आप सोचो क्या होता है। 4 डबल बॉन्ड का क्या मतलब है कि एक डबल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड और फिर एक, ऐसे 4 डबल बॉन्ड, है ना। तो मैंने बोला कि 4 डबल बॉन्ड यानी कि आप केवल पाई बॉन्ड की बात करो, पाई बॉन्ड, पाई पाई पाई, यानी 4 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 4, 4 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड मान लो पहला फर्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है जिसका पाई बॉन्ड है वो यूज हो गया रिंग बनाने में। क्या यूज हो गया? रिंग बनाने में। ये रिंग बनाने में काम खत्म, इसका पाई बॉन्ड रिंग बना दी। और 3 पाई बॉन्ड वो आपको नजर आते हैं बेंजीन में, 1, 2 और 3। यानी टोटल जो बेंजीन बनती है उसके अंदर 4 पाई बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 4। एक यूज हो जाता है रिंग बनाने में और 3 हमको नजर आते हैं, 3 नजर आते हैं। भाई एक सिग्मा होता है, दूसरा कौन सा होता है? पाई होता है ना। सिग्मा, सिग्मा। तो जब भी कभी 4 डबल बॉन्ड आएंगे यानी 4 पाई बॉन्ड आएंगे तो आप क्या सोचोगे, क्या सोचोगे, क्या बन रहा होगा? बेंजीन बन रहा होगा। ठीक है, हाँ, बेंजीन ऐसे बनता है, इस तरीके से ऐसे बनता है। तो ये बात हो गई, बेंजीन ऐसे बनता है। बनाओ बेंजीन, पहले बना दो बेंजीन, बेंजीन बनाओगे। बेंजीन बना दिया सर, बना दिया बेंजीन। ये है बेंजीन। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 है। बेंजीन में कितने कार्बन? 6 कार्बन। फिर क्या है? ऑक्सीजन। फिर ऐसे लगा दो ऑक्सीजन, और फिर उससे क्या लगा? Br। एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया, स्ट्रक्चर नंबर 1, एक ये बन गया। हाइड्रोजन कितना है? 5। तो 5 हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। अरे 5 दिख रहे हैं। अरे दिख तो रहे हैं यार, देखो हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा, तो एक इससे हाइड्रोजन भी अटैच होगा। ये क्या अटैच है इससे? हाइड्रोजन। और यहाँ हाइड्रोजन लग नहीं सकता क्योंकि इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड इसके कंप्लीट है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसका सिंगल बॉन्ड है, बैलेंस है। तो आपको दिख रहा है 6 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन एंड 1 ब्रोमीन। ये बन गया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनेगा। यानी अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो आपको ऐसा नजर आएगा, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो OBr। हाँ, ये मैंने ओपन करके आपको दिखा दिया कि ये सब बैलेंस है। दूसरा क्या सोच सकते हो, दूसरा क्या बन सकता है ऐसे? दूसरा क्या सोच सकते हो? अरे बोलो भाई। दूसरा हम लोग ये सोच सकते हैं, देखो दूसरा हम लोग क्या सोच सकते हैं, दूसरा हम लोग ये सोच सकते हैं कि सर ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो और ये हाइड्रोजन दे दो इस ऑक्सीजन को, तो ये क्या बन गया? OH।
और जहां से आपने हाइड्रोजन हटाया है वहीं पर लगा दो Br, क्या लगा दो, एक ये बन गया, ये भी बन सकता है। ठीक है, Br को यहाँ लगा दिया और H जो यहाँ लगा हुआ था उसको ऑक्सीजन को दे दिया, बैलेंस ऑक्सीजन को दो बॉन्ड, एक इधर से एक हाइड्रोजन से, Br सिंगल बॉन्ड बना था, सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी कंप्लीट, बिल्कुल बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं आर्थोफिनॉल। देखो इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं फिनॉल, और इसकी आर्थो पोजीशन पर इसको क्या बोलते हैं, आर्थोफिनॉल। स्ट्रक्चर नंबर 2, अगर आर्थो बन गया है तो आप दूसरा क्या बना सकते हो, दूसरा आप मेटा बना सकते हो। अगर मेटा बन गया है तो तीसरा क्या बना सकते हो, बोलो, तीसरा क्या बना सकते हो, तीसरा बना सकते हो पैरा, क्या बना सकते हो, पैरा। तो मेटा बना सकते हो, मेटाफेनॉल, मेटा ब्रोमोफेनॉल, और फिर पैरा ब्रोमोफेनॉल, पैरा ब्रोमोफेनॉल। तो चार स्ट्रक्चर तो बन गए, 1 2 3। अब सोचो कुछ और बन सकता है, जल्दी से सोचो, कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, सोच लो, कुछ और हो सकता है तो बताओ। और क्या करेंगे भाई, और क्या कर सकते हैं, Br को सर यहाँ लगा दे, O को यहाँ, तो बात तो वही है, OH लग चुका है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, बस इतने बनेंगे। तो टोटल इसके 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने बनेंगे, 4, 4 बनते हैं, बना लो 4। तो बहुत आसान है, जब भी कभी बेंजीन आएगा, ठीक है, तो ये सब उनके बेंजीन के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है, जब भी कभी बेंजीन आएगा, यानी DB4 आएगा या 4 से ज़्यादा आएगा, तो वह बेंजीन सोचना, और बेंजीन में ये जो ग्रुप लगे होंगे इनको लगा लगा करके चेक करना, ठीक है, किसको कहाँ पर लगाएं। तो इस तरीके से 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, इनको बना लो। ठीक है, टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। ये 5 नहीं, ये ऊपर वाले को ही हमने दोबारा बनाया, समझे, इसको हमने दोबारा बनाया। तो 4 है, 1 2 3 4, ये हो गया 2, बना लो, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। ये और ये आपस में क्या है, पोजीशन, ये और ये आपस में क्या है, पोजीशन। ठीक है, तो जो आपसे क्वेश्चन होगा वो आप दे सकते हो, उसका आंसर बना लो। कितने बने, DB इसका कैलकुलेट किया, C6H4Cl2। तो देखो यहाँ 6 लिखा है, तो इससे पता चल गया इसका DB यानी DU जो है वो 4 आने वाला है। 6 बोले तो बेंजीन रिंग बनने वाली है 6 कार्बन की, बना लो बेंजीन रिंग। ठीक, पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, Cl और Cl, आर्थो डाई क्लोरो वाला बन गया। दूसरा क्या बनेगा, आर्थो है, आर्थो। दूसरा मेटा वाला बना दो बेटा, मेटा वाला बना दो। तीसरा कौन सा बना दोगे, तीसरा पैरा बना दो। और बताओ चौथा क्या बनाओगे, 4 बनाए थे, तो फोर्थ नंबर क्या बना, इस कार्बन पर ही 2 Cl लगा दो। क्या ऐसा हो सकता है, भाई कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं हो सकता, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। तो आप और क्या सोचोगे कि सर हम कुछ ऐसा करते हैं और एक के ऊपर एक Cl लगा दे, हो सकता है। तो इस Cl के 2 बॉन्ड हो गए, कितने बॉन्ड हो गए, क्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये भी नहीं बनेगा। हाइड्रोजन जो है एक बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो टोटल 3 बनेंगे, कितने बनेंगे, 3, 3 बनेंगे। नेक्स्ट बना करके दिखाओ, C7H8O, DB निकालो तो पर आइडिया मिलेगा कि बेंजीन बनेगा कि नहीं बनेगा। DB की क्या आया, इसका DU 4 आया, यानी बेंजीन बनाओ। सबसे पहली बेंजीन 6 कार्बन, लेकिन यहाँ 7 कार्बन है, तो सर एक कार्बन क्या करें, एक कार्बन यहाँ लगा दो,
फिर ये ओ बचा, ओ कहाँ करें, ओ यहाँ लगा दो, एक तो ये बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा भाई, एक तो ये बन जाएगा। काउंट कर लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बढ़िया सेम आएगा, 7 कार्बन, हाइड्रोजन 8 आएंगे, काउंट कर लो, 4 ये है, 3 ये, 4 3 7, भाई 1 2 3 4, 4 ये और 3 4 3 7 और एक 8 और 1 ऑक्सीजन, बैलेंस है, एक ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, ये आर्थो वाला है, तो दूसरा क्या बनाओगे, मेटा, तो मेटा बना लो। तीसरा बना लो, भाई ये तीन तो बन ही जाते हैं, ये तीन तो बन ही जाते हैं तुरंत। और कुछ हो सकता है, तो एक ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग इस तरीके से बेंजीन रिंग बनाए बेटा ऐसे, और यहाँ CH2 और OH कर दे, ये भी हो सकता है, बेंजाइल अल्कोहल। बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट कर लेना, बराबर है, 7 कार्बन और 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आएगा। और कुछ हो सकता है, सोचो और कुछ। तो इन्होंने कहा कि सर ऐसा करो, कि ऐसा करो सर कि यहाँ पर ऑक्सीजन को बीच में कर दो और यहाँ CH3 लगा दो, ईथर बन गया। बिल्कुल सही, ये भी बन सकता है, मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। 5 हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ, 5 3 8 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और 7 कार्बन बन गए। और कुछ बन सकता है, अब नहीं बनेगा, 5 बनेंगे टोटल, बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बना लो। नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट बताओ। C8 और और बस इतना ही है। हाँ तो बनाए, कितने बने भाई, डीवी क्या है इसका, तो इसका जो DU आया, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, वो आया 4। तो बस अब बेंजीन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। बेंजीन में होते हैं 6 कार्बन, 2 कार्बन ज्यादा है, दोनों को बाहर ले जाओ, एक को यहाँ लगा दो CH3, दूसरे को यहाँ लगा दो CH3, बन गया। दूसरा आर्थो बन गया, तो क्या बनाओगे, हाँ, तो CH3, तीसरा क्या बनाओगे, पैरा, पैरा नहीं यार, पैरा होता है CH3, ठीक है ये। और क्या कर सकते हो, और सर हम लोग ये कर सकते हैं कि ऐसा भी कर दे, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ हो सकता है, एक कार्बन के ऊपर 2 CH3 निकाल दे, नहीं बनेगा। और कुछ, अरे कुछ और, अरे कुछ और, कुछ और कुछ नहीं, और बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ। तो देखो बेंजीन कितना जल्दी बन रहा है, कितना आराम से बेंजीन हो जा रहा है, ठीक है, देखने में लगता है बहुत भयानक है, जब आप नहीं पढ़े हो तो बहुत प्रॉब्लम हो। बताओ नेक्स्ट, जल्दी बताओ। C5 और O आएंगे तो क्या सोचोगे, 2 ऑक्सीजन आएंगे तो क्या सोचोगे, जब कभी 2 ऑक्सीजन कहाँ कहाँ होता है, आप सोचो, ऐसा कुछ होता है, COO, ऐसा 2 ऑक्सीजन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। अगर यहाँ पर H लग गया तो क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर यहाँ पर R लग गया तो क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है। और कुछ, और कुछ, और अगर यहाँ पर H लगा है, R लगा है, यहीं पर अगर COR लग जाए तो एनहाइड्राइड हो सकता है, क्या हो सकता है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड हो सकता है, COR लग जाए तो, है ना, हाँ, कि COO फिर COR, एनहाइड्राइड हो जाता है।
और बताओ क्या हो सकता है? लेकिन आप देख रहे हो कि अपने पास कार्बन जो है वो कितना कार्बन है? 4 कार्बन। और ऑक्सीजन कितना है? 2। लेकिन एनहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएंगे, 2 तो ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, और 4 ऑक्सीजन, तो एनहाइड्रेट नहीं बनेगा। बहुत रेयर है भाई, उसके लिए 4 ऑक्सीजन चाहिए। 4 ऑक्सीजन होगा तभी एनहाइड्रेट बनेगा। एनहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है जानते हो? सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इस तरीके से होता है। ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है नाइट्रेट। हाँ, कम से कम 3 ऑक्सीजन चाहिए, 1 2 3 ऑक्सीजन। क्या तो ऐसा तो है नहीं, एसिड या फिर एस्टर। बनाओ, सोच लिया तो बनाओ। DB1। DB1 का मतलब कि एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं एसिड, 4 कार्बन वाला एसिड। 4 कार्बन वाला एसिड क्या होता है? ये रहा सबसे पहला एसिड। दूसरा एसिड क्या सोचेंगे? दूसरा एसिड क्या सोचेंगे? ये ये रहे 2 एसिड बन सकते हैं, एक ये और एक ये। तीसरा क्या सोच सकते हैं? यहाँ लगा नहीं सकते कार्बन, COH हमेशा साइड में होगा। हम्म, ऐसा कर दे तो ऐसा कर दे तो कार्बन ज्यादा हो गए ना, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नहीं 4। चलो ऐसा कर दे तो देखो 1 2 3 रिपीट कर जाएगा, कितने? 2। एस्टर सोचो, एस्टर। एस्टर क्या हो? एस्टर कितने बनेंगे? कार्बन कार्बन कार्बन, COO, एक ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा बेटा? दूसरा कार्बन कार्बन। अच्छा, लेकिन 5 कार्बन हो गए, फिर 5 नहीं यार, 4 कार्बन। एक कार्बन कम करो, 4 कार्बन। और क्या बनेगा? इस कार्बन को निकाल करके यहाँ भी नहीं लगा सकते, ये भी नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं क्या? COO, ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? ये अगर ऐसा कर दे तो बन सकता है। बन सकता है ना, ये भी बन सकता है भाई। हाइड्रोजन देखो बैलेंस है, हाइड्रोजन एक बार चेक कर लो। 3 2 2 3 2 5 2 7 1 8 8, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक 4 कार्बन, ठीक है, बैलेंस ठीक है, कर सकते हैं। और कुछ? और कुछ कर सकते हैं? इस तरीके से कर देता बेटा। ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा। और कुछ कर सकते हैं? और तो कुछ नहीं कर सकते। ये वाला तो बता ही दिया कि अब इस कार्बन को निकाल करके यहाँ लगाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। तो इतना हो सकता है, टोटल 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 बना लो। ठीक है, तो टोटल 6 बनते हैं बेटा, टोटल जो है 6 बनते हैं। और कुछ अगर बन रहा है तो आप मुझे बताओ। जिनमें से 2 तो बन गए एसिड, और बाकी 4 क्या बने? एस्टर।
ठीक है, बाकी 4 बने एस्टर। यानी इस फार्मूले से बनते हैं 2 एसिड एंड 4 एस्टर, टोटल 6 आइसोमर। ठीक है, तो बना लो। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा, उसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस की। 5 तरीके की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने आपको पढ़ाई। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन और एक मेटामेरिज्म। और इन पांचों के ऊपर हमने क्वेश्चन किया। एक मैंने नहीं पढ़ा टाटोमेरिज्म, क्योंकि उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ और छोटे छोटे टॉपिक आपको बताने पड़ेंगे। रेजोनेंस वगैरह थोड़ा बता देंगे, उसके बाद जब पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। स्ट्रक्चरल वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो को मैंने 2 तरीके से क्लासिफाई किया था, एक ज्योमेट्रिकल, दूसरा ऑप्टिकल। तो अब हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI। ठीक है, ज्योमेट्रिकल बहुत अब बहुत आसान आसान आएगा। थ्योरेटिकल होगा, GI होगा, बहुत आसान आसान वो सब हो जाएगा। यानी जो मेन था, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था, वो खत्म हो गया। और अगर इसको आपने अच्छे से किया है, समझा है, तो फिर अब आगे का चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। नहीं, जो हम कहेंगे बस उसी को पढ़ लो, बस दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाना। ठीक है, तो आप इसको कर लो, देख लो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं।